हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की मॉर्निंग जो है ससुराल में मेरी है, और गर्मी से ना हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे। मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो रात भर तो अच्छे से सोए नहीं। और आयु जो है सुबह 4 बजे जग गया था, उसके बाद खेलने लगा। उसको भी बहुत गर्मी लग रही थी, वो तो पूरी रात नहीं सोया। पापा बुला लो यहाँ से बुला लो। यहाँ से सुनिए काका, वहाँ से सुनिए। यहाँ से सुनिए, यहाँ से जाना तो बा जाना तो बा यहाँ से जाना ला तरकीब दिखा रहा। तो सुबह उठने के बाद हम लोग छत पे आ गए थे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सुबह की हवा और सुबह का जो नेचर होता है ना, वो अलग ही रहता है। वैसे ये सब कम देखने को मिलता है, क्योंकि अपना छत तो हर जगह नहीं हो सकता है, और अपना घर तो अपना घर ही होता है। तो बस हम लोग ऊपर से आ गए थे, और आप लोग यकीन नहीं करोगे, आज हम दोनों आयु और मैं 6 बजे ही हम लोग नहा लिए थे। तो नहाने के बाद हम लोगों ने चाय पिया, और उसके बाद में फिर वही किचन का काम धाम। तो ये लोग तो फिर मोबाइल चलाने लगे, लेकिन हम लोग मतलब काम करने लगे, मैं और मम्मी। मैंने सोचा जब हम लोग उठ ही गए तो फटाफट काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर सो जाएंगे। तो जल्दी से मैंने अब किचन में पनीर बनाया, क्योंकि थोड़ा सा दूध जो है लखनऊ में आ गया था, और आने के बाद तुरंत हम लोग को निकलना था। तो बस मैंने इसका पनीर बना दिया था, और मैं घर लेके आ गई थी ये सोच के कि पनीर बना दूँगी। तो बैक टू बैक 2 दिन पनीर बना, क्योंकि कुछ रिलेटिव थे वो लोग भी आ गए थे। तो आज ये पनीर बना, उसके बाद कल भी पनीर बनेगा। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि दिमाग पूरा ख़राब हो गया था। और अच्छा था मैंने आयु के लिए ये स्लीवलेस कपड़े ले लिए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इसने कुछ भी नहीं पहना। और हम लोग 2 ही 3 दिन के लिए आए थे, तो कपड़े तो मैंने सारे रख लिए थे, लेकिन पहनना एक भी नहीं आया। उन्हें सिर्फ 2-3 जोड़ी जो मैंने कपड़े लिए थे यही उसने पहना है, और एक भी कपड़े इसने नहीं पहने हैं। तो अच्छा था कि मैंने इसके लिए ये ख़रीद लिया था, नहीं तो फिर हम लोग कहाँ ढूंढते यहाँ पे। एंड ये महंगा भी मिला था हम लोगों को, लेकिन फिर भी ज़रूरत थी तो हमें लेना ही पड़ा। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी यहाँ पे पनीर बनाने के लिए। तो पनीर जो है वो मैं ही बनाऊँगी, बाकी का खाना जो है मम्मी ही बनाती है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुकिंग बहुत कम करती हूँ। मतलब जब से आयु हुआ है तब से मैं कम करती हूँ, नहीं तो कुकिंग मैं ही करती थी और मम्मी बाहर के काम करती थी। लेकिन आजकल जब मैं कुकिंग करने आती हूँ ना, तो आयु आके पैर पकड़ लेता है, और किचन में इतनी गर्मी ना कि उसको किचन में तो रख नहीं सकते हम लोग। तो बस इसीलिए, और मुझे ना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती किचन में। मतलब मेरा किचन ऐसा है, या फिर मेरी आदत ऐसी है कि जब भी मैं जाती हूँ ना, कुछ लोग बोलते हैं कि जब कई दिनों के बाद जाओ तो समझ भी नहीं आता किचन में कौन सी चीज़ कहाँ है, तो खाना बनाने का मन नहीं करता। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं जैसे जाती हूँ ना, तुरंत मेरी हैबिट हो जाती है, मैं बनाने लगती हूँ। मुझे ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मम्मी की भी आदत है ना, कुछ छेड़छाड़ करती नहीं है। जैसे मैं रख के जाती हूँ वैसी ही सारी चीज़ें रखी रहती हैं, और मम्मी अपने हिसाब से चीज़ें रखती हैं, लेकिन जो मैं करके जाती हूँ उसको वैसे ही रहने देती हैं। और ज़्यादा कुछ तो उनको करना नहीं रहता, ज़्यादा कुछ बनाना रहता है तो हम लोग जब जाते तभी बनना रहता है। नहीं तो मसाले मेरे ससुर जी मम्मी बहुत कम खाती हैं, तो इसलिए मसाले वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं बनती हैं। और यहाँ पे मम्मी ने कुछ कुछ खड़े मसाले इसमें रख रखे हैं, तो वही मैं देख रही थी, क्योंकि पनीर बन रहा है। सिंपल सा ही मैं पनीर बनाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा तेज पत्ता डाल के थोड़ा सा उसका स्वाद चेंज हो जाए, इसलिए मैं तेज पत्ते को डाल रही हूँ। और सब मसाले भी मैं चेक कर लेती हूँ जब जाती हूँ कि कौन से कैसे मसाले हैं, मतलब ऐसा ना हो ख़राब हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं पनीर के सारे मसाले जो है रेडी कर लूँगी। और गर्मी से ना पूरी हालत ख़राब है, किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है हर जगह पे। लेकिन ये है कि गर्मी है तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन अच्छा है कि हमारे यहाँ कोई रोटी नहीं खाता है, बस पापा खाते हैं रोटी, और मम्मी 1-2 रोटी खाती है, बाकी कोई नहीं खाता। हम 6-7 लोग ऐसे ही रहते बिना रोटी के। तो बस फटाफट से मैं पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी। उसके बाद आगे का जो ब्लॉग था वो मैं बिल्कुल कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि पनीर बनाने के बाद मैं तुरंत चली गई थी आयु को सुलाने के लिए। अभी टाइम हो रहा 7:30 बजे का, और इस टाइम पर आज तक कभी हमारे यहाँ खाना नहीं बना था इतनी जल्दी, लेकिन आज बन गया है। तो इसके बाद मैं आयु को सुलाने के लिए चली गई थी। मेरा ये सोचना था ना कि अभी सुबह के टाइम में थोड़ी कम गर्मी होती है, इसको मैं सुला दूँ, ताकि क्या पता पूरे दिन बहुत ज़्यादा गर्मी और ये ना सो पाए। लेकिन गर्मी कितनी भी हो, आयु की जो नींद है ना वो पूरी होनी चाहिए, इसलिए आयु जो है अपनी नींद वो पूरी कर लिया था। और इधर मेरी पनीर की सब्ज़ी जो है बन रही है, तो फटाफट से मैं आयु को सुला देती हूँ। आयु हम लोग कहाँ आए हैं? आयु हम लोग छत पे आए हैं। हाँ
वाह, बहुत अच्छी सी हवा चल रही है। और अभी हम लोग छत पे आए, इतनी ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है। आयु की पूरी हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा आयु की हालत ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा गर्मी। अभी हवा ना काफ़ी अच्छी चल रही है, वो कपड़े भी हिल रहा है, लेकिन ये ना यहाँ इधर बनना है अभी, इसलिए हवा उतनी आती नहीं है। देखो दादी को बुला रहा है, दादिया दादिया दादी दादी बोलो, दादी बोलो, दादी बोलो, दादी बोलो, दादी बोलो बोलो, दादी नहीं कहता है, हाथ है दीदी, बोलो दीदी, अब देखा कहीं फुआ दीदी दीदी, सुनती हो? दादी कहो, दादी कहा था आपका बुआ, बोलो दादी दादी। देखा, अरे कहबे करे तो तेरे महीना में कहो बेटी सब कह लेता है। हाँ? दादी क्या करे, पापा हाँ। पापा खाली पापा गए पापा हैं रहते काम हैं। पे, पापा पता नहीं कब आएंगे, बाबू को यहाँ लाके टपका दिए। पापा मम्मा फुआ काका कहना भी नहीं है काका। कि बुलावा काका की तरह अपने। गैस हम लोग सो के उठ गए थे और आयु की जो हालत है पूरी ख़राब हो गई थी, क्योंकि पापा थे नहीं और नई जगह थी, नए लोग थे, तो थोड़ा सा वो अजीब सा बिहेव कर रहा था, तो रो रहा था बार बार, कहीं भी नहीं रुक रहा था। भैया बार बार कह रहे थे चलो बाहर लेके चलूँ, लेकिन इसको बाहर नहीं जाना था, बस इसको घर के अंदर ही रहना था। और आज पहली बार मैं घर के पीछे आई थी, क्योंकि आयु को लेके आना था और थोड़ा सा मैं अभी पीछे देख रही थी। आज तक मैं पीछे गई नहीं थी देखने के लिए। वैसे आप सबको पता होगा, मैं मायके वाले ब्लॉग में हमेशा कहती हूँ कि मुझे ग्रीनरी और खुला खुला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ देखने को बहुत कम मिलता है। तो बस आज मैं भी पीछे आ गई थी मम्मी के साथ में, और अंदर आई तो देखा मम्मी ने पकौड़ी बनाई थी। तो ये सुबह में ही मम्मी ने बनाई थी जब मैं सो गई थी, तो इस टाइम पे मैं इसको थोड़ा सा डीप फ्राई करूँगी, उसके बाद खाऊँगी। और मुझे ना ये जो अरवी के पत्ते वाली पकौड़ी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको हमारे यहाँ ना रिकवच कहते हैं, मेरे ससुराल की तरफ में इसको रिकवच कहते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मिस थी जो है वो चटनी, क्योंकि चटनी आम मिला नहीं, हमारे यहाँ आम है नहीं कच्चे वाले, और बहुत अच्छी लगती है इसके साथ में चटनी हो या फिर सिरका हो। तो बस अभी एक बार ही हम लोगों ने चाय पी लिया था, और इसको तल के मैं दोबारा चाय बनाऊँगी जब ये आ जाएंगे साइड से। अभी ये भी नहीं आए हैं और पूरी शाम हो गई है। आयु को इस बार कहीं भी चैन नहीं है, इसको तभी चैन मिलता है जब इसके पापा आ जाते हैं। तो इसके पापा को आने में तो टाइम है, तब तक मैं ही इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगी, और मिलती हूँ आप लोगों से मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग। तो आज हमारे घर पे ना ढेर सारे मेहमान आने वाले हैं मम्मी के मायके से, तो उन्हीं के लिए खाना बन रहा है। एक तरफ मैंने बनाया परवल की और आलू की सब्ज़ी, दूसरी तरफ मटर पनीर बन रहा है। और इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी ना कि दूसरे दिन हम मतलब शाम को हम लोगों ने फिर से इसको खाया था। और ये सलाद है मेरा, जो मैंने रेडी किया है, फ़ोन पे देख के इसको डेकोरेट किया, क्योंकि ख़ास मेहमान है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से डेकोरेट किया है। और सच में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मन था इसको डेकोरेट करने का। और मेरा जो भांजा ना, मतलब मेरी ननद का लड़का है, वो वीडियो बना रहा था। और उसके बाद जब किसी ने नहीं खाया, मतलब आप सबको पता है सैलेड में लोग खीरा और प्याज ही ज़्यादा खाते हैं, ये सब कोई नहीं खाता है। तो वो बार बार मुझे चिढ़ा रहा था कि मामी ने इतने प्यार से डेकोरेट किया और किसी ने एक भी नहीं खाया। तो वो ये चीज़ ना वो रिपीट किए जा रहा था, और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था कि इतना मैंने अच्छे से डेकोरेट किया और किसी ने नहीं खाया। तो अक्सर ऐसा होता, लोग प्याज और खीरा ज़्यादा खाते हैं, गाजर और ये चुकंदर कोई नहीं खाता है। तो आपको कैसा लगा डिज़ाइन ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मेरी मेहनत कैसी लगी। एंड बहुत प्यार से मैंने किया था, आप लोग चाहो तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, लेकिन अगर मेहमान आते हैं ना तो ये सब चीज़ें करो तो अच्छी लगती है। मतलब पता चलना चाहिए कि घर में बहू बेटी भी है, और ये सब चीज़ें ना घर की बहू बेटी ही कर सकती हैं। हाय, मैंने सलाद का डिज़ाइन बनाया, ये देखो, क्योंकि आज मेरे यहाँ स्पेशल गेस्ट आए हैं, मतलब मम्मी के मायके। ये देखो, छोटी छोटी कलाकारी ज़रूरी है,
इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस, इतनी ज़्यादा गर्मी है। लाओ धनिया पत्ता भी काट दे। अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे का और गर्मी इतनी ज़्यादा है। क्या है यहाँ लिए हैं आइसक्रीम। हाँ हाँ बहुत देर है मोबाइल मेरा वाला कहाँ है? यहाँ ना रखो, बिस्तर कोई सा भी ले लीजिए आप। इसी पॉलीथीन में रख दो लास्ट को। ला हो ये पन्नी हो अबे यार बहुत बढ़िया, कहते रहते मिलते नहीं मेहदावल में, अच्छा लग रहा है। कहते मैदान में मिलता है ये बहुत लोकल है। नहीं यार वो मिल रहा भैरवनाथ कंपनी का है, राजस्थान से आया। ऐसे कहे चाइना से अब चाउमीन नहीं खाते हैं राजस्थान से। भैरवनाथ हमारा बहुत कुछ का कमाई। अच्छा लो आपको दिखाओ हम खाएं। दिखाओ गुटका गुटका हल्का लग रहा है। हाँ दिन बाद आइसक्रीम खाओ। ये देखिए पहली बार अपने ससुराल में आइसक्रीम खा। आज पहली खाओ आपने। हाँ यार कुत्ता कितना प्यारा आ रहा है। बक हम नहीं कहीं फालतू महक आ गया तो लफड़ा हो जाएगा। आज रात में हो रही है आइसक्रीम की पार्टी, क्योंकि हम लोग को कल जाना है घर, तो इसीलिए आज हो रही है आइसक्रीम की पार्टी। और सच में मैं अपने ससुराल में पहली बार आइसक्रीम खा रही थी। रात में सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ नहीं मिलेगा, मतलब गांव में नहीं मिलता है, लेकिन 8:30 बजे आइसक्रीम मिल गया। और ससुराल का जो ब्लॉग है वो आज तक ही था। कल मिलते हैं, हम लोग कल जाएंगे लखनऊ। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। एंड गर्मी को उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे।